साथ इंसाफ करो। मंजूर अहमद के साथ इंसाफ करो। अहमद के साथ इंसाफ करो। अहमद के साथ इंसाफ करो। बात आई ना आपकी रेसिडेंस पे ये काम हुआ है। हमें इस चीज का बहुत बड़ा अफसोस है। सुनो, रेजिडेंस में अंदर अगर रेजिडेंस में की थोड़े पता बाहर के ऊपर यही बात है सर। और क्रिमिनल आदमी वहाँ से आके यहाँ पे आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे आगे रास्ते में किसी का वो क्राइम कर देता है। मेरी जब जिस टाइम वो क्रिमिनल मेरी दुकान के अंदर पत्थर आए, उस टाइम उस बंदे को हम गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल पहुँचा रहे थे। पहली मेरी जिम्मेवारी यही थी ना कि बंदा जो जख्मी है उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ, यही मेरी जिम्मेवारी थी ना सर। पुलिस की बहुत आदमी मौके पे जो जितने थे ना, हम सारे वहाँ पे कोई नहीं था और सिर्फ मैं और मेरी टीम थी। हमने उस बंदे को उठाया, गाड़ी में डाला और जितनी जल्दी हो सकता है हम हॉस्पिटल लेके आए थे। सर एक बात है, मैं जनाब को रोकूंगा यहाँ पर। जब उस बंदे ने आकर पहले पथराव किया तो मंजूर अहमद ने उसी टाइम चौकी में मुंशी साहब को फोन किया। मुंशी साहब सुनो, मैं पहले बोला ना, जब वो पथराव कर रहा था मेरा एक बंदा भी उधर ही था। अच्छा, उसने मंजूर को बोला कि मंजूर जी आप भागो, यहाँ से पथराव कर रहा है, मैं ऊपर से लड़के लेके आता हूँ। ठीक, उसी से कितने ज्यादा से ज्यादा हार्डली 2 मिनट लगे। वो स्कूटी ऊपर गया, गाड़ी लेके वापस आया। जैसे वापस आया आगे मंजूर अहमद को वो कर गया था। उसी बार टाइम इन्होंने मुझे बुलाया, मौके पे मैं गया। उसी टाइम ज्यादा से ज्यादा हार्डली हमें 20 सेकंड भी नहीं लगे हुए। हमने अपनी गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल के उसे सीधा हॉस्पिटल ले आए। सुनो मेरी बात, जो मंजूर अहमद की बात हमने सुनी इस हादसे से पहले कि बंदे ने आके पथराव किया, मंजूर ने उसका पीछा किया कि भाई अब पत्थर क्यों मारा, बैठ के बाद मेरे साथ बात कर। जो हमने सुना है, तो जब बंदा एक बार पत्थर मार के वापस भाग गया तो उसके उसी दौरान मंजूर ने फोन किया चौकी पर कि एक बंदा सर एक चीज और है, उसमें एक स्टेप और है। खुद बोला कि भाई चौकी पर फोन किया है, मुंशी साहब को बंदे आ रहे हैं। तो मंजूर ने उसको थोड़ा अपने भगाने की कोशिश की या अपना डिफेंस करने की कोशिश की, तो रास्ते से फिर पत्थर मारे। बंदा हमारे सामने था। तो जब मंजूर को फिर पत्थर मारा था तो हमारे बंदे ने मंजूर को बोला यार क्या मसला है। उसने कहा कि ये बंदा मुझे पत्थर मारा है, मैंने पुलिस चौकी में फोन किया, बंदा कोई नहीं आया। तो इसी दौरान हमारे आदमी ने मंजूर को कहा यार आप ऊपर आ जाए, मेरे घर आ जाए, वो बात है, आप इसको मत छेड़ो। तो मंजूर ने कहा नहीं, अब ये चला गया तो मैं वापस जाकर दुकान बंद करता हूँ, तो शायद पुलिस के लोग भी तब तक आ जाएं। बड़ी मुश्किल से अपना परिवार को ये बंदा पाल रहा था। तो ये जो आदमी कातली है, ये जैसे वहाँ पहुँचा है तो इसने मंजूर अहमद के साथ मेहनत शुरू की, तो 1-2 पत्थर मारे और मंजूर अहमद ने उसी टाइम जो है पुलिस चौकी को इतला किया कि कोई बंदा आया मेरे ऊपर पथराव कर रहा है, मेरी मदद करो। लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की मंजूर अहमद। तब जब वो लड़का वापस आया फिर आके मंजूर को पत्थर मारे और मंजूर को वहाँ मौके पर ही जब खत्म कर दिया तो उसके बाद पुलिस के लोग पहुंचे। तो इसी दौरान जो है मंजूर अहमद की इस कातलाना हमले में जान चली गई है। तो मेरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश है, क्योंकि हमने आज से पहले भी 2 बार पुलिस चौकी पर मीटिंग हुई और हमने उस वक्त भी यहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये कहा था कि जनाब नशा करने वाले लोग नशा करके शरेआम बाजार में घूम रहे हैं और पुलिस का जो है नशा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया और उस मीटिंग को आज 1 हफ्ता नहीं हुआ कि एक नशेड़ी आदमी, जिसको नशेड़ी कहा जाता है लेकिन हम नहीं नशेड़ी कहेंगे उसको, उसने अपने होश आवास में ये कत्ल किया है। तो अगर वो नशेड़ी था तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई थी? यहाँ पुलिस की चौकियां, यहाँ 50 आदमी इनके पास नफरी है, ये क्या करने के लिए यहाँ बैठे हैं?
अगर पुलिस चौकी के सामने, पुलिस के गेट के सामने दिन दहाड़े एक आदमी का कत्ल किया जाता है, तो हमारा यह पुलिस किस काम की? क्या क्या करना है हमने इस पुलिस चौकी को यहाँ पर? लिहाजा हमारी गुजारिश है कि एसएसपी साहब यहाँ मौके पर आए, डीसी साहब यहाँ पर मौके पर आए, इन गरीब लोगों को जवाब दें कि आप इनकी रखवाली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते आप, अगर आप इस गरीब आवाम की रखवाली नहीं कर सकते, तो आप हमें जवाब दें। हर गरीब बंदा अपनी रखवाली खुद करेगा। हमने आज तक कानून की बालादस्ती में चले हैं, कानून का मद्देनजर रखा है। हम चाहते हैं कि हर जो यहाँ का निज़ाम सिस्टम है वो कानून से चले, लेकिन कानून अगर सो जाए तो हमारा ये कानून किस काम का है? यहाँ की पुलिस किस काम की, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन किस काम के लिए? लिहाजा मेरी आप शासियों से गुजारिश है कि कोई सीनियर ऑफिसर आए, वो हमारे साथ आके यहाँ बात करे, हम इसके चीज़ का जवाब दें कि पुलिस चौकी के सामने एक आदमी का दिन दहाड़े कत्ल क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार है? अगर इस तरह एक आम आदमी का कत्ल होते रहे, दिन दहाड़े अगर किसी को मारा जाता रहा, तो आप मुझे बताएं कि हमने ये पुलिस चौकी क्या करनी है, हमने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या करनी है, हमने यहाँ के सिस्टम को क्या करना है। तो हमारी 3 डिमांड है, जो मेरे बाकी साथी भी अपनी बात यहाँ रखेंगे। सबसे पहले कि इस कत्ल केस में कानूनी कार्रवाई जो है वो पुख्ता हो, पूरी हो, उसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना की जाए। और दूसरा नंबर यह है कि इस मसले में जब मंजूर अहमद ने पुलिस को फ़ोन किया था, तो पुलिस के कौन लोग हैं जिन्होंने लापरवाही की? जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ एक्शन किया जाए और इंक्वायरी बिठाई जाए। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है, वो हमारी डिमांड यह है कि मंजूर अहमद एक गरीब आदमी था, 3 छोटी छोटी बच्चियां उसकी रह गई हैं पीछे, और एक बूढ़ी माँ जो है वो रह गई। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश